शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? क्या शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर है या इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव की पूजा मूर्ति के रूप में कम और शिवलिंग के रूप में अधिक क्यों की जाती है? क्या कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हजारों वर्षों से शिवलिंग की पूजा की जा रही है? क्या शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर है या फिर इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवलिंग वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है? आज की इस वीडियो में हम शिवलिंग के जन्म, उसके रहस्यमयी महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताओं और उससे जुड़े उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको शिवलिंग से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव को आदि और अनंत माना जाता है। वे न तो जन्म लेते हैं और न ही उनका अंत होता है। लेकिन जब शिव स्वयं निराकार हैं, तो फिर उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ता गया और तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ कान को आदि दिखाई दे रहा था और नहीं अंत। ब्रह्मा जी उसके ऊपरी सिरे को खोजने के लिए हंस बनकर ऊपर उड़ गए। वहीं भगवान विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वही अनंत शक्ति हैं और वही सृष्टि के मूल आधार हैं। कहा जाता है कि यही अनंत अग्निस्तंभ आगे चलकर शिवलिंग कहलाया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर शिवलिंग अनंत ऊर्जा का प्रतीक है तो क्या ये केवल धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक संकेत भी छिपा है? दोस्तों, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। बहुत से लोग इसके अर्थ को गलत समझ लेते हैं, जबकि शास्त्रों में शिवलिंग को संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग उस अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब जरा सोचिए, जब विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु से उत्पन्न हुआ था जिसे बिग बैंग कहा जाता है, तो क्या शिवलिंग उसी अनंत ऊर्जा का आध्यात्मिक प्रतीक हो सकता है? ये विचार आज भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे का भाग ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, मध्य भाग भगवान विष्णु का और सबसे ऊपर का भाग भगवान शिव का। इस प्रकार शिवलिंग में सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित मानी जाती हैं। यही कारण है कि इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। अब एक और रहस्य सुनिए। भारत में कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वयं प्रकट हुए माने जाते हैं। उन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि इन शिवलिंगों को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, वे स्वयं धरती से प्रकट हुए। क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? इसका उत्तर आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाया है। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व भी इसी रहस्य से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिर्लिंग ही इतने विशेष क्यों माने जाते हैं? कहा जाता है कि इन स्थानों पर आज भी दिव्य ऊर्जा का विशेष प्रभाव मौजूद है। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर लगातार जल क्यों चढ़ाया जाता है? पुराणों के अनुसार शिव अत्यंत तेजस्वी ऊर्जा के स्रोत हैं। जल उस ऊर्जा को संतुलित करने का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जल शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य छिपा है। बेलपत्र के 3 पत्ते शिव के 3 नेत्रों और 3 गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। क्या ये मात्र संयोग है या हमारे ऋषियों ने इसमें कोई गहरा संदेश छिपाया था? दोस्तों, शिवलिंग ध्यान का भी एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। इसका अंडाकार आकार मन को एकाग्र करने में सहायता करता है। कई साधु और योगी मानते हैं कि शिवलिंग के सामने ध्यान करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दुनिया के कई प्राचीन सभ्यताओं में भी ऐसे प्रतीक मिले हैं जो शिवलिंग से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन काल में ऊर्जा और ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में ऐसे चिन्हों का उपयोग किया जाता था। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत हैं, लेकिन यह तथ्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अब हम उस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। शिवलिंग हमें क्या संदेश देता है? शिवलिंग ये बताता है कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं है। वे निराकार भी हैं और साकार भी। वे हर कण में मौजूद हैं। वे शुरुआत भी हैं और अंत भी। और शायद यही कारण है कि शिवलिंग को अनंत का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल,
अगर शिवलिंग अनंत ऊर्जा का प्रतीक है तो क्या हमारे भीतर भी वही दिव्य ऊर्जा मौजूद है? क्या भगवान शिव हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को स्वयं खोजना होगा और यही शिवलिंग का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग केवल पूजा का विषय नहीं है, ये जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के संबंध को समझने का एक माध्यम भी है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर भगवान शिव निराकार हैं तो क्या शिवलिंग वास्तव में उनकी मूर्ति है या फिर अनंत ब्रह्मांड का एक दिव्य प्रतीक? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।